श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। और सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का ध्यान करते हैं। उनके सामने हम उनकी फ़ोटो के सामने हम बैठकर घी या तेल का दिया जलाते हैं और अपने दोनों हाथों को खोल के माँ के सामने बैठते हैं। उनसे हम विनती प्रार्थना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। माँ से हम अपनी सारी समस्याएं, सारी चिंताओं को, सारी बाधाओं को बताते हैं। उनसे दूर करने की भी हम माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। आज का वीडियो मेरे उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो बच्चे सर्विस कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए मेरा आज का वीडियो है। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं सब लोग बड़े ध्यान से देखें और अपने आगे जो उनके दोस्त हैं, उनके भाई बहन हैं, उन सबको भी बताएं जो मैं आज उन बच्चों के लिए बताऊंगी। कृपया उसको ध्यान से देखें, मेरे बच्चे इसको अच्छे से देखें। आदिशक्ति श्री निर्मला माता जो हैं वो आदि शक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी हैं। इन्होंने हमारी हर समस्याओं को, हर बाधाओं को दूर करने का की क्रियाएं बताई हैं, उसका हमको उपाय बताया है। माँ ने हमको बताया है कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। पहला चक्र जब हम जमीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा जमीन में लगता है वह हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग सहस्त्रार्थ है। इस प्रकार के ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या चक्रों के खराब होने से हमें समस्या पैदा होती हैं, हमें बाधाएं पैदा होती हैं, हमारे कार्यों में रुकावट भी आती है इन्हीं चक्रों और नाड़ियों के खराब होने से। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो लोग, उनके लिए ये सहयोग बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत ही अच्छा है। और उससे क्या होता है, अगर आप इस सहयोग को, जो माँ ने क्रियाएँ बताई हैं, आप अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं, आप अपने नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, तो आपकी कुंडली माँ जागृत होती है। आप आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने बैठकर जब भी आपको समय हो तब आप माँ के सामने बैठें और माँ से प्रार्थना करें, उनको नमस्कार करें और दोनों हाथ खोलकर माँ के सामने बैठें। उनसे प्रार्थना करें अब कि माँ हमारे सभी चक्रों को शुद्ध कर दीजिए, हमारी दोनों नाड़ियों, तीनों नाड़ियों को शुद्ध कर दीजिए। और मैंने अभी चक्रों के बारे में बताया था कि कौन सा चक्र खराब होता है तो कौन सी बीमारी पैदा होती है। तो उसी चक्र, अगर कोई आपको समस्या हो रही है तो आप उस चक्र को शुद्ध कीजिए। आप माँ से बाईं नाड़ी को शुद्ध करने की प्रार्थना कीजिए, दाहिनी नाड़ी को शुद्ध करने की प्रार्थना कीजिए और मध्य नाड़ी को भी शुद्ध करने की प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपके जो भी परेशानी है, जिस चक्र की परेशानी है, अगर आपके बाईं नाड़ी के चक्र की परेशानी है तो आप जो आप बाएं हाथ को श्री माता जी के सामने खोल के रखेंगे और सीधा हाथ उस चक्र पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे इस चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी जो बाधा है, परेशानी है, इसको शुद्ध कर दीजिए। इस प्रकार आप अपने चक्रों को शुद्ध कीजिए और उसके बाद माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। कुंडली माँ हमारी जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार में बैठी हुई हैं। वो जब हम उनका ध्यान करते हैं, जब हम माँ का ध्यान करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं, तो कुंडली माँ ऐसे जागृत होती हैं। सभी चक्रों पे वे होती हुई चक्रों को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ती हैं और हमारी तालु भाग में आती हैं। जब तालु भाग में आती हैं तो हमारा यह सहस्त्रार्थ हमारा खुलता है, हमारा परमात्मा से मिलन होता है और हम उतनी देर के जितनी हम ध्यान करते हैं उतनी देर के लिए हम माँ के संरक्षण में होते हैं, परमात्मा के संरक्षण में होते हैं। तो उस समय हम जो भी माँ से प्रार्थना करेंगे वो सब प्रार्थना हमारी स्वीकार होती है। तो आप माँ के सामने बैठकर गणेश जी का मंत्र लीजिए। गणेश जी का मंत्र है ओम तमें साक्षात श्री गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी, नमो नमः।
ये गणेश जी का मंत्र है, क्योंकि गणेश विद्या और बुद्धि के देवता हैं, इसलिए हम गणेश जी का मंत्र लेंगे। फिर हम सरस्वती माता का मंत्र लेंगे कि ओम तमें साक्षात सरस्वती माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। सरस्वती माता हमारे मस्तिष्क में आती हैं, हमारे जीवा पे आती हैं, और हमको जल्दी हर चीज़, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जल्दी याद होता है। अब पढ़ने वाले बच्चों के पास टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो आपको जब टाइम हो तो आप इस तरह से माँ से प्रार्थना करें, दीपक जला के माँ के सामने बैठें, उनसे प्रार्थना करें, अपने चक्रों के बारे में को शुद्ध करें, कुंडली माँ को जागृत करने की माँ से प्रार्थना करें। शाम को आपके पास 4 बजे से लेकर 10 बजे तक का जब भी टाइम हो, तभी आप 2 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं, आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना है। फिर आप 2 मिनट बैठिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। सवेरे के टाइम आप जब उठते हैं तो आपको जल्दी होती है, बच्चे पढ़ते हैं, सुबह को देर से उठते हैं, या फिर मतलब जल्दी होती है, उनको स्कूल जाना होता है, या ऑफिस जाने वालों के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, वो लोग उठें और माँ से के लिए माँ का नाम लें। जय श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता की जय हो। ऐसे करके आप माँ का नाम लें और अपना सीधा हाथ अपने बाएं हृदय पर रखें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ आप कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से आप माँ से प्रार्थना करें और माँ से कहें, माँ मुझे विद्या दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करके उठें। जब आप पढ़ाई करें तो भी आप जो है माँ को, जब आप कापी या किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए, तो भी आप माँ को अपने हृदय में अपने दिमाग में लाकर, अपने चित्त में लाकर उनको नमस्कार करें और कहें, माँ आप ही सरस्वती माता हैं, आप सरस्वती माता के रूप में हमारे मस्तिष्क में आइए, हमको जल्दी से याद हो जाए। और उनको नमस्कार करके कापी किताब के पैर छूकर मतलब उसको आप फिर अपनी पढ़ाई शुरू करिए। देखिए आपको कितनी जल्दी याद होता है। और आपका इस कुंडली माँ जब जागृत होती हैं तो हमारी बुद्धि का भी विकास होता है, हमें जल्दी याद होता है और हमें हमारी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई भी बाधा, कोई परेशानी नहीं पैदा होती है। तो जब आप स्कूल में आप जाते हैं तो भी आप जब वहाँ पे जाएं तो विद्या देवी, आप माँ ही सरस्वती माता हैं, माँ ही विद्या देवी हैं, सब कुछ माँ ही हैं। तो आप जब वहाँ पे आप पढ़ाई करें तो भी आप उन माँ का ध्यान करके अपनी पढ़ाई शुरू करें। और जब आपके पेपर शुरू होते हैं तो भी आप जो है उसको माँ का ध्यान करें। और पहले घर से ही आप माँ के फ़ोटो के सामने हाथ जोड़कर माथा टेक कर जाएं और उनसे कहें, माँ आप मेरे साथ चलिए, आप ही मेरा पेपर देंगी, आप ही जो लिखेंगी वो आप ही लिखेंगी। तो इस टाइप से प्रार्थना करके उनके साथ जाएं और अपने वहाँ पर जब आप वहाँ बैठें, पेपर देने बैठें, तो जब आपको पेपर मिले तो उसको, और जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, पेन या पेंसिल जो भी हो, उसको आप 7 बार जय श्री माता जी 7 बार ऐसे हाथ को घुमा दें, धीरे धीरे घुमा दें, ऐसे धीरे धीरे मन में, और 3 बार जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी कह के घुमा दें कि, और माँ से प्रार्थना करें, माँ सब कुछ जो भी मैंने याद करा है वो सब इसमें हो। और तब आप उस पेपर को देखें। इस प्रकार से आप अगर पेपर देंगे तो आपके पेपर में नंबर भी अच्छे आएंगे और सब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपके याद करे हुए आएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करे हुए क्वेश्चन होंगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इसमें सहयोग में ये देखा हुआ है, प्रैक्टिकली है, कोई मुँह जबानी नहीं है कि आपको खाली कहानी सुनाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बच्चे सहयोग में आए हैं, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में बेकार थे हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आते थे, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वो सब बच्चे आज बहुत अच्छे हो गए हैं। माँ की कृपा से पढ़ाई में भी अच्छे हो गए हैं, नंबर भी आ गए हैं, टॉप भी कर रहे हैं। और जो बच्चे वो दे रहे हैं एग्ज़ाम, कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें भी बच्चे आगे बढ़े हैं। तो वो केवल श्रद्धा और मन से आप माँ की प्रार्थना करेंगे और माँ से आप सवेरे के टाइम बस इतना ज़रूर कह दीजिए कि माँ आप कृपया मेरे हृदय में आइए, आप मेरे मस्तिष्क में आइए,
तो फिर उसके बाद आप पढ़ाई करें, और या आप उठ के अपनी तैयारी करें। अगर आपको स्कूल या ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने वालों के लिए भी यही करना है, उनको भी इतना ही करना है जितना हम बता रहे हैं। तो उसके लिए भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। ऑफिस में जाएंगे, उनका ऑफिस में जो भी उनकी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए भी उनकी समस्याएं दूर होंगी। माँ सब उसको दूर करती हैं। इसलिए मैंने बताया कि सब लोग जो हैं, जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब इसको पढ़ें और माँ को सरस्वती माता के रूप में उसको माँ से प्रार्थना करें। एक मैं आपको बच्चों के लिए एक बच्चे की को सत्य कहानी सुनाती हूँ। आप उसको सुनिएगा, कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल वास्तविक कहानी, सच्ची कहानी है। माँ की पूजाएं होती हैं जैसे, तो वहाँ एक जगह माँ की पूजा हो रही थी। तो एक बच्चा था, हाई स्कूल का बच्चा था, तो वो वहाँ गया। मतलब दिसंबर में मतलब पूजा थी, तो दिसंबर में प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं कुछ। तो उसमें जो है वो उसका प्रैक्टिकल था। उसने वो इतना माँ में लीन, इतना माँ का वो था, भक्त था, कि उसने अपने मतलब प्रैक्टिकल ही छोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं माँ की पूजा में ज़रूर जाऊँगा, मैं आके प्रैक्टिकल दे लूँगा। इस प्रकार से वो चला गया। जाने के बाद में उसने 3 दिन पूजा हुई वहाँ पर। 3 दिन बड़े आराम से, बड़े ध्यान से माँ की पूजा में शामिल हुआ। सारे जो उनके कार्यक्रम थे सब में उसमें शामिल हुआ। और उसके बाद में जब वो फिर घर आया, स्कूल गया। स्कूल में जाने के बाद में उसने अपने प्रिंसिपल से कहा कि सर, आप मेरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, ये मेरा प्रैक्टिकल करा दीजिए। तो उन्होंने कहा प्रैक्टिकल तो तुम्हारा हो गया। तो उसने कहा हाँ सर, मुझे मालूम है मेरा प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिया है। तो नहीं, तुमने दिया है प्रैक्टिकल। अब बड़ा चक्कर में कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो पूजा में था। मैं सर कैसे कह रहे हैं, हो सकता है ये झूठ बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कराना चाह रहे हो। तो इसलिए वो बड़ा परेशान। उसने फिर रिक्वेस्ट करी, बोले नहीं भाई, तुमने प्रैक्टिकल दिया है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हारा प्रैक्टिकल अच्छा हुआ है। तो वो समझा कि ये प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे और मैं फेल हो जाऊँगा, मेरा साल बेकार हो जाएगा। फिर वो भागा माँ के पास। फिर वो माँ के घर पे गया। माँ को मालूम था, माँ तो अंतर्यामी है, सब देखती हैं, सब सुनती हैं। तो माँ को मालूम था कि वो बच्चा आ रहा है। तो उन्होंने अपने गार्ड से कहा कि देखो, वो इस नाम का लड़का आएगा, उसको अंदर आने देना। तो वो गया, किसी ने रोका उसको। धड़धड़ाता हुआ माँ के सामने गया, माँ के पास गया, माँ के चरणों में लेट गया कि माँ, मैं तो आपकी पूजा में आया था और मैंने सोचा था कि मैं बाद में प्रैक्टिकल दूंगा, और वो सर मेरा प्रैक्टिकल नहीं ले रहे, मेरा साल बेकार हो जाएगा। माँ कुछ बताइए, मैं क्या करूं। ऐसे करके वो माँ के सामने रोने लगा। तो माँ ने उसे उठाया, कहा नहीं बेटा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया। बोला ये तो वो भी कह रहे हैं मेरा प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन मैंने तो प्रैक्टिकल दिया ही नहीं, मैं तो यहाँ था। बोले हाँ, मैं देख रही थी तुम यहाँ थे, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिकल गणेश जी दे के आए हैं। तो वो जो है वो बड़ा खुश हुआ, और आने के बाद उसके नंबर भी बहुत अच्छे टॉप के। जब गणेश जी जिसका पेपर दें तो उसके नंबर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो माँ इसी प्रकार अपने बच्चों की सहायता करती हैं, पढ़ने वाले बच्चों की, जो माँ की श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनकी पूजा और ध्यान करते हैं। क्योंकि गणेश जी उनके साथ हैं, माँ के साथ में गणेश जी। गणेश विद्या और बुद्धि के देवता हैं। माँ गणेश जी सारे काम गणेश जी ही करते हैं। तो इसलिए आप जितने मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब माँ का अच्छे से ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करें, सरस्वती माता का मंत्र लें, उनका ध्यान करें, तो उनके अच्छे नंबर आएंगे। उनकी पढ़ाई में भी बढ़ोतरी होगी, बुद्धि का विकास होगा, और क्लास में नंबर भी अच्छे से आएंगे। ये आज के मेरे पढ़ने वाले बच्चों के लिए था। और ऑफिस जाने वाले बच्चों के लिए, ऑफिस जो जाते हैं भाई बहन, उनके लिए भी यही था कि सवेरे उठ के माँ को प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें। अगर टाइम है तो थोड़ी देर बैठकर, 2 मिनट बैठकर दिया जलाकर उनके सामने बैठें और माँ से प्रार्थना करें, अपनी कुंडली माँ जागृत होने की प्रार्थना करें। बस इतना समय दे दें, और 2 मिनट का समय शाम को दे दें। बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। माँ ने कोई समय की पाबंदी नहीं करी है, कोई उन्होंने और बंधन नहीं लगाया है। जैसे आपको कर मिलता है वैसे आप कीजिए। आप इसको अवश्य कीजिए, माँ पे विश्वास कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। जो भी बहन भाई ने मेरे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वालों को भी इसके बारे में बताएं, और
उसको उसको खुद भी करें। और जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि मेरा वीडियो आगे खूब चले और मैं अच्छी अच्छी बातें सबको बता सकूं। और एक बात और है पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। वैसे तो इस चीज़ को सभी लोग कर सकते हैं। धन्वंतरि के रूप में माँ ने बताया है कि हमको 2 बादाम और 1 छुआरा रोज़ खाना चाहिए। बादाम को, या अगर आप दूध पसंद करते हैं, बादाम और छुआरे को दूध में रात में भिगो दें और सवेरे को आप उसको छील के बादाम को खा लें, या उसमें पीस लें, या उसको दूध में उबाल के खा लें। और अगर दूध नहीं पीना चाहते हैं तो खाली आप बादाम को निकाल लें और छुआरे को निकाल लें, उसको आप छील के खा लें। तो इससे बुद्धि का बहुत विकास होता है और छुआरा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, ताकत भी देता है और खून भी बढ़ाता है। तो ये चीज़ सभी लोग कर सकते हैं और पढ़ने वाले बच्चे विशेष रूप से इस क्रिया को, इस चीज़ को खाएं और अपने खाने पीने का पढ़ने वाले बच्चे ध्यान रखें। दूध अवश्य पिएं, दूध जैसे भी पी सकते हैं वैसे दूध पिएं, दही खाएं। तो इस चीज़ों से उनको ताजगी मिलेगी, शरीर में ताकत आएगी और पढ़ाई में मन भी लगेगा। मैं सभी बच्चों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।